हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं टीजीटी एसएसटी की तैयारी और मेरा नाम है सुनील बिस्ट। तो हम कर रहे हैं इसमें अभी सेक्शन इकोनॉमिक्स का और उसमें हमने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कर दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरी और वीडियो देख सकते हो और अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो मुझे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 101। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो इसको कहते हैं यूएस डॉलर। किसको? यूएस डॉलर है जिसका मूल्य रुपए की तुलना में अधिक है। ठीक है। येन कहाँ की करेंसी है? जापान की करेंसी है। और युआन कहाँ की होती है? युआन होती है आपके चाइना की। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटिश पाउंड ब्रिटेन में। इसके अलावा जो यूरोप में जितनी भी कंट्री है वहाँ की यूरो करेंसी है, संयुक्त करेंसी जिसको बोलते हैं वो। किसका चिन्ह है भारतीय रुपए का? तो यहाँ पे इन्होंने अभी दे नहीं रखा वो चिन्ह किस तरह का होता है। हमारा भारतीय रुपए का चिन्ह हम से समझ सकते हैं, कुछ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा और ग्रेटर नोएडा को। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना फ्रेंड्स? तो ये नीना दावुल्लुरी बनी है। अगला क्वेश्चन है 105 है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो रघुराम राजन है फ्रेंड्स। कौन है? रघुराम राजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, उसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। एगमार्क है, इंपॉर्टेंट है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। जो एक मुहर होती है तो वो एगमार्क होता है ना, हॉलमार्क जैसा होता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सार्वजनिक क्षेत्र में 2 इकाइयों के नाम बताए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा। तो 2-3 तरह की होती है, महारत्न होती है, नवरत्न कंपनियाँ होती है। सबसे बड़ी जो कंपनी होती है महारत्न होती है। तो भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और गेल है एक। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जो बैंक है वो कंट्रोल करता है किसको? जो हमारी करेंसी होती है। ठीक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा जो बैंक है उनमें है ये, और इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को। कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र फ्रेंड्स। ये कलपक्कम आपका है। ठीक है। तो 4-5 हमारे भारत में है, जैसे नरोरा यूपी में हो गया। ठीक है। आपका कलपक्कम आपका ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। इसी तरह एक आपका फ्रेंड्स तमिलनाडु में भी है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो एक नरोरा हो गया, एक तारापुर भी है महाराष्ट्र में। ठीक है। तो 4-5 है, ये हमारे ज्योग्राफी की बुक में दिए हैं। तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, और एक आपका कहाँ पे? कलपक्कम आपका कर्नाटक में हो गया, और एक तमिलनाडु में भी है। परछन छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? ठीक है। इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, अर्थात जो उत्पादन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। परछन छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से ये किसानों के बीच में कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। क्लास 9th इकोनॉमिक्स से लिया गया है ये। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत करी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके जो अभी नई नई जो ट्रेनें चल रही हैं उनका मुझे याद नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस जिनको हम कहते हैं। ठीक है। उनके बारे में पूछा जा सकता है। योगक्षेम वहायहम किसका आदर्श वाक्य है? LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो योगक्षेमम वहायहम ये इनका आदर्श वाक्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों और पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए एक्सिस बैंक के राज्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। मोमेंडम ऑफ इसको बोलते हैं, मोमेंडम ऑफ ऐसी यूनिट होगा या क्या होगा इसको, ज्ञापन जो बोलते हैं हम, है ना। तो इसको एक्सिस बैंक के साथ समझौता होता है ये, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको। बिम्स्टेक एक उपक्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिणी एशियाई एवं दक्षिण पूर्व एशियाई के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में है। कहाँ पे? ढाका।
ढाका बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की करेंसी है टका। और 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था, स्वतंत्र देश बना था। पहले इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। और ढाका में बहुत सारा क्या है, जूट का प्रोडक्शन होता है, पटसन का। जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत सारा क्षेत्र 75% जो इंडिया का एरिया था वो पटसन प्रोडक्शन वाला, जूट प्रोडक्शन वाला, वो कहाँ चले गया, ढाका में। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देशों में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी का युद्ध हुआ? तो बोलीविया, जो कि ये क्वेश्चन बोलीविया से, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से है और ये पूछा भी जाता है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। माल और सेवाएं कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया है? तो असम ने, ठीक है, जीएसटी को। और जीएसटी के बारे में बता दूं, संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी को लाया गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 के द्वारा। तो माल एवं सेवा कर को सबसे पहले असम ने लागू करा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है, ये ध्यान रखने आपको। शेयर मार्केट की एक वो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 में डैश मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। और 2023 में भी मिलेट वर्ष को घोषित किया गया था, 2023 में। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो स्नैपडील ने, स्नैपडील। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो विक्रम साराभाई। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता हो? तो केरल है। और केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। और भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा केरल का ही है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी? तो विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया? नेपाल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए बागवानी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्तीय वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछले ईयर के पूछे गए ना, नवंबर 2018 में भारत ने देश की, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखते हैं, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1994 में इंटरनेशनल करेंसी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी फंड की स्थापना की गई थी 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक। कौन सा? इलाहाबाद। इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल, ये नहीं आएगा क्योंकि वर्तमान के पूछेंगे। नोबेल पुरस्कार, ये भी नहीं आएगा। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन, ये वाला पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है तो अमर्त्य सेन है वो, अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता भारत के। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य कर को शामिल किया गया है? चुंगी को। इंपॉर्टेंट है, किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया है? तो चुंगी को, ठीक है, चुंगी कर। विश्व चुंगी क्या होती है? जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो ना, बीच में पड़ती है, उसको चुंगी कहा जाता है, ट्रैवल करते हुए, तो वो चुंगी कर होता है। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो 100वें स्थान पर है भारत। कौन से स्थान पर है? 100वें स्थान पर। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किसका संगठन? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स निम्नलिखित राष्ट्रकुल, G20 का तो है ही, हमने भी करा है। राष्ट्रकुल दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको एक बार देखेंगे फिर उसको कंफर्म करेंगे। योजना के तहत खोले गए हम इसमें आगे देखते हैं। इसका ये मैंने काटा हुआ है, इसका सही आंसर ये वाला है। किसका सदस्य नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम साप्टा बोलते हैं, इसका तो है। इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं है। डैश प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, ठीक है। अगला है डैश संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकल आरक्षित अनुपात डैश 4% है।
वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत को राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख तक कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना है? 5 लाख तक का। तो ये भी देखना है फ्रेंड्स आपको। और वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक है, या कहें तो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का चुनाव फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वो होता है एकल संक्रमण हस्तांतरीय मतदान प्रणाली के द्वारा। ठीक है। भारत में अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और के बाद तीसरे स्थान पर है। तो फिलीपींस के बाद भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, तो नारियल हम किसके, फिलीपींस पहले स्थान पर और इंडोनेशिया दूसरे और तीसरे स्थान पर हमारा भारत आता है किसमें? नारियल उत्पादन में। और साउथ की जो स्टेट हैं तुम्हारा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे ज़्यादा नारियल होता है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय है गुरुग्राम में। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है। और गुरुग्राम फ्रेंड्स ये एक तरह से कहें हम, ये नॉर्थ इंडिया की इनको कहा जाता है टेक्निकल वैली कहा जाता है। ठीक है, IT वैली इनको कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया। तुम्हारे गुरुग्राम हो गया और तुम्हारा चंडीगढ़ हो गया और तुम्हारा ये नोएडा हो गया। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए? 2016। उसके बाद रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक ही साथ लाया जाता है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड। कौन सा? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं फ्रेंड्स। और क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानते ही हो। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? हानि या ह्रास। हानि या ह्रास। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये 17 साल तक 1947 से लेके और 1964 तक 17 साल तक सर्वाधिक समय तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये हमारे प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और एक शिक्षाविद थे फ्रेंड्स, जिनकी याद में हम 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं। विश्वरमैया शायद एक वैज्ञानिक थे, इनका मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? तो कोफे पोसा जो है एक संगठन है जो आर्थिक अपराधों से क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, उनको डील करते हैं। अर्थशास्त्र के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार। अब ये करंट का पूछेंगे, पुराना नहीं पूछेंगे। किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है 2017 में, ये देख लेते हैं। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है, जो कि के रूप में है तो उत्पादक के कार्य के रूप में। ठीक है, श्रम, भौतिक पूंजी, ठीक है, और मानव पूंजी मिलाकर आयोजित किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? उत्पादक के कारक कहते हैं। तो ये हमारे क्लास 9 में भी है, ये पालमपुर वाला जो चैप्टर है उसमें है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन कर दिए हैं इसी के MCQ बेस इकोनॉमिक्स के। फिर आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उनको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।